जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के वीडियो में हम आप सभी के मन की दुविधा को दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शीतला अष्टमी कब है, 1 या 2 अप्रैल। शीतला अष्टमी की पूजा विधि, पूजा का महत्व, माता के प्रसाद में क्या क्या चीजों का भोग लगाए, इस दिन घर में क्या क्या बनना चाहिए और वह खास उपाय जिसके करने से माता आपकी झोली खुशियों से भर देगी। आपको धन, सुख, वैभव और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज के वीडियो में हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान जहरीले विष के समान होता है, कब आपका हानि कर दें वह कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आप सभी के मनपसंद चैनल एस्ट्रो केपी में, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप सभी की समस्याओं का हल करना, आप सभी के जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त जय शीतला माता की एक बार जयकारा जरूर लगाए। माता शीतला आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहे, आप सभी का दिमाग एकदम ठंडा ठंडा रखें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो दिमाग ही है, जो हमें अपने इशारों पर नाचता रहता है, एकदम गर्म रहता है, कभी यहां तो कभी यहां, एनी टाइम हमें अपने बस में किए हुए रहता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर जय शीतला माता अवश्य लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शीतला अष्टमी को बसोड़ा के रूप में भी जाना जाता है और यह देवी शीतला को समर्पित एक लोकप्रिय त्योहार है। ये हिंदू महीने में क चैत के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही तिथियां का अलग अलग और खास महत्व है। कुछ भक्त शीतला सप्तमी और कुछ शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं, क्योंकि इनकी पूजा का फल बहुत ही ज्यादा मिलता है। यह त्योहार आमतौर पर होली के 8 दिन के बाद मनाया जाता है, लेकिन होली के आने वाले पहले गुरुवार या सोमवार को भी बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। साथ ही कुछ जिलों में तो हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शीतला माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो गया, वह मानो रंक से राजा बन जाता है, उसका घर स्वर्ग के जैसा सुंदर बन जाता है, क्योंकि शीतला माता को शांति के और संपत्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य विधि विधान से शीतला माता की पूजा करता है, व्रत करता है और वह खास उपाय करता है, उसे कभी भी चेचक, थोड़े फूंसी, बुखार, किसी भी प्रकार का वायरस कभी भी नहीं होता आदि सभी प्रकार के रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। वह आजीवन निरोग बना रहता है। बरसोदा मौसम के बाद बदलाव के दौरान मनाया जाता है और विशेष विधि को गर्मी की शुरुआत में भी मनाया जाता है। इस अवधि में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी मौसम परिवर्तन के कारण कई प्रकार की बीमारियां, संक्रमण जीव जंतु में होती हैं। कई प्रकार के वायरस के चपेट में मनुष्य आ जाते हैं, जिस मात्र शीतला माता ही मुक्ति दिला सकती है। देवी शीतला भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है और ऐसे संक्रामक रोगों से अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको भारत के राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में निरोग बने रहने के लिए या कहे कि घर में सुख शांति बरकरार रखने के लिए वहां के लोग बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ इस त्योहार को मानते हैं। इस अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और संगीत का भी आयोजन किया जाता है। लोग इस त्योहार को बड़े ही उल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक इस दिन व्रत रखने से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। शीतला माता की पूजा अर्चना और व्रत करने से मनुष्य आजीवन स्वस्थ रहता है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर से कलह क्लेश कोसों दूर रहते हैं। जिनको पुत्र नहीं हो रहा हो, उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शीतला माता प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती है। यदि कोई माताएं बहनों को संतान नहीं हो रहा हो, तो यदि वह शीतला अष्टमी के दिन सच्चे दिल से मन की पूजा अर्चना करेगी, माता रानी से अपनी इच्छाएं प्रकट करेगी, तो निश्चित ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि माता बहुत दयालु है।
रे मांग तो पगले, निश्चित ही आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। उनकी गोद में एक नन्हे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल की किलकारियां गूंजेगी। उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी। चाहिए बस आप अपनी इच्छा, अपनी मन की कामना को माता के पास प्रकट कीजिए, निश्चित ही माता रानी आपकी सुनेंगे। यदि आप विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे तो माता रानी आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण अवश्य करेंगे। आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी इस साल कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत इस साल 2 अप्रैल रखा जाएगा। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला को बासी ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है, जिसे बसौड़ा कहा जाता है। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से खाना बासी होने लगता है। कई लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी तो कई लोगों के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है। कुछ लोग होली के बाद के सोमवार को भी शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त जो है वह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को रात 8:08 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। शीतला अष्टमी की पूजा विधि जो है, शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। एक थाली में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, रोटी आदि रख लें। पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता का पूजा करें। माता शीतला को दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पित करें। वहां से थोड़ा जल घर के लिए भी लाएं और घर आकर उसे छिड़क दें। माता शीतला को यह सभी चीजें अर्पित करें। फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाएं। यदि पूजन सामग्री बच जाए तो गाय को अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी का व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि मां शीतला की आराधना करने से बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन नहीं पकाया जाता है। एक दिन पहले ही मीठे चावल, राबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनका भोग अगले दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन देवी को चढ़ाया जाता है, जिसका अपना अलग महत्व है। इस दिन माता को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, यानी मां को भोग लगाने के लिए पकवानों को सप्तमी तिथि को ही तैयार कर लिया जाता है। घर पर भी इस दिन सभी लोग बासी भोजन ही करते हैं। शीतला अष्टमी पर ताजा या गर्म भोजन करना वर्जित माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा उपाय करना है शीतला अष्टमी के दिन, जिससे आपको मन चाहे इच्छाओं की प्राप्ति होगी, आपकी समस्त प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति होगी। शीतला अष्टमी के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय आपको कर लेना। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से उपाय हैं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडे जल से स्नान करने का विधान है। इससे बात का संकेत मिलता है कि तेज गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज शीतल जल शरीर को निरोगी बनाने में मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन घर में नई झाड़ू और सूप लेकर आना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की विधि पूर्वक पूजा करें और शीतला माता पर चढ़ाए हुए जल से आंखों को धोएं। इस दिन पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन परिवार की मंगल कामना के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के 2 स्वास्तिक बनाना चाहिए। मान्यता है कि हल्दी का प्रयोग करने से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। शीतला अष्टमी के दिन कुम्हारन को प्रसाद के रूप में कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। माना जाता है कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती है, तब तक शीतला माता की पूजा का फल नहीं मिलता।
शीतला अष्टमी के दिन ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तुम मुझे लगता है कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शीतला माता अवश्य लिखें।